हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समांतर क्रम में संयोजन। इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था श्रेणी क्रम में संयोजन, जो कि 10th के साइंस में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपने श्रेणी क्रम में संयोजन नहीं पढ़ा हो तो पिछली वीडियो में जाकर आप श्रेणी क्रम में संयोजन को पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे समांतर क्रम में संयोजन किसे कहा जाता है, समांतर क्रम में संयोजन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि समांतर क्रम में संयोजन की परिभाषा क्या होता है। तो जब विद्युत प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर स्थित हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम में संयोजन कहा जाता है। जैसे उदाहरणतः हम समझ लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। तो यह हमारा हो गया पहला प्रतिरोध, इसका नाम हम रख देते हैं ए। इसका यह पहला सिरा है, इसका यह दूसरा सिरा है। सिरा माने किनारा, या बायां किनारा या दायां किनारा है। एक और प्रतिरोध है हमारे पास बी। तो प्रतिरोध का यह चिन्ह होता है, इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इस तरह करके बनाते हैं। किसका चिन्ह होता है? प्रतिरोध का चिन्ह होता है। तो हमारे पास दूसरा प्रतिरोध है बी, इसका यह पहला सिरा है और यह दूसरा सिरा है। तीसरा प्रतिरोध हमारे पास है जिसका हम नाम रख देते हैं सी। अब हमें क्या करना है, इन प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना है। तो पहले 2 ही प्रतिरोध को देख लेते हैं, ए और बी को। जब इन प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने का नियम अलग है, इसको पिछली वीडियो में देख सकते हैं। जब यह समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका देखिए ए का पहिल का सिरा और बी का पहिल का सिरा एक जगह जुड़ जाएगा। कहां जुड़ जाएगा? एक जगह। इसका जो दूसरा सिरा, ए का दूसर का सिरा और बी का दूसर का सिरा एक जगह जुड़ जाएगा। तो पहल का सिरा एक जगह, दूसरा सिरा एक जगह। अगर हम सी को भी इसे मिला लें तो सी का यह पहला सिरा है और यह दूसरा सिरा है। तो सी का भी पहल का सिरा जो है, माने ए बी सी तीनों का पहल का सिरा कई बिंदु पर हो जाएगा? एक बिंदु पर एक जगह हो जाएंगे। और ए बी सी तीनों का दूसर का सिरा एक बिंदु पर हो जाएगा। तो यही देखिए परिभाषा में कहा गया है कि विद्युत प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधक, हमारे पास चाहे जितने प्रतिरोधक हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कै ठो ले सकते हैं? 3 ठो। बाकी 1 2 3 4 5 चाहे जितने प्रतिरोध आपको सवाल में मिलेंगे जुड़े हुए, तो सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा, जितने प्रतिरोधक हैं सबका एक सिरा। तो यह देखिए ए बी सी तीनों का पहिल का सिरा जो है एक बिंदु पर एक जगह जुड़े हैं। तथा दूसरा सिरा, यहां देखिए ए बी सी का दूसर का सिरा, ए का दूसरा सिरा, बी का दूसरा सिरा और सी का दूसरा सिरा, यह कौन से बिंदु पर होगा? एक जगह जुड़ेंगे। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहेंगे? समांतर क्रम में संयोजन। तो आई होप आप इस जो है डिफिनीशन को बढ़िया समझ पाए होंगे। तो चलिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जो है वैद्युत प्रतिरोधों को किस प्रकार से जो है जोड़ा जाता है। वैद्युत प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। जब पेपर में आएगा तो आपको चित्र बनाना जो है जरूरी रहेगा, आपको चित्र बनाना पड़ेगा। यहां देखिए हमने चित्र बनाया, इस चित्र को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यहां देखिए हमारे पास जो है 3 प्रतिरोध हैं। एक जो है R1 है और एक क्या है R2 है और एक क्या है आपका R3 है। तो यह तीनों प्रतिरोध जो है कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो इन तीनों प्रतिरोधकों का यह देखिए पहिल का सिरा, यह R1 का यह पहला सिरा है, R2 का यह पहिल का सिरा है और R3 का यह पहला सिरा है, एक जगह जुड़ा हुआ है। यहां देखिए R2 का है दूसर का सिरा जो आया है यहां जुड़ा है, R2 का दूसर का सिरा यहां जुड़ा है, R3 का दूसर का सिरा यहां जुड़ा है। यानी R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा और R3 का दूसरा सिरा एक बिंदु पर जुड़ा। यहाँ पहल का सिरा हो गया, यहाँ
दूसरा सिरा हो गया, तो यह कौन से क्रम में संयोजन हो जाएंगे? समांतर क्रम में संयोजन हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, वोल्टेज लगाया नहीं, बैटरी जुड़ा हुआ है। यहां का वोल्टेज क्या है? V वोल्टेज है। तो यह देखिए जो बड़ी पाई है वह प्लस है और यह छोटी पाई क्या है? माइनस, यानी यहां से धन आवेश निकल रहा है, मानी धन आवेश की तरफ से क्या बहती है? धारा। तो उसको I से दिखाया गया है। तो यहां से धारा बह रही है और यहीं से धारा क्या हो गई? 3 पार्ट में, यानी R1 प्रतिरोध की तरफ, R2 प्रतिरोध की तरफ और R3 प्रतिरोध की तरफ यह तीनों धारा जो है गमन करने लगी। तो जो R1 की तरफ धारा जा रही है, यहीं से धारा क्या हो जाएगा? बंट जाएगा। यहीं से धारा तीनों रास्तों में बंट जाएगा। एक R1 की तरफ, तो R1 की तरफ धारा का मान हो गया I1। R2 की तरफ जो धारा जा रहा है वह I2, R2 की तरफ जो जा रहा है वह I2, और जो धारा R3 की तरफ जा रही है उसका मान क्या हो गया? I3 हो गया। और वोल्टेज हमारा इसमें क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो धारा प्लस की तरफ से देखिए जा रही है और माइनस की तरफ आ रही। तो धारा का प्रवाह प्लस से किधर होता है? माइनस की तरफ होता है। तो पेपर में आपको सूत्र का निगमन कैसे करना होगा, किस प्रकार से सूत्र को लिखेंगे, तो चलिए अगले स्टेप में इसको समझते हैं। तो यहां देखिए हमने एक नियम जो है पहले पढ़ा था, उस नियम को कहा जाता है ओम का नियम। एक नियम हमने पढ़ा था, उस नियम को क्या कहते हैं? ओम का नियम। तो ओम के नियम से क्या होता है कि V बराबर IR, या फार्मूला आपने पढ़ा होगा ओम के नियम से कि V बराबर क्या होता है? IR। तो आप लिखेंगे आगे क्या कि प्रतिरोध R1 में, प्रतिरोध R1 में धारा I1 का मान, सभी में जो है धारा का मान निकाल लेंगे। तो यहां आप ध्यान से देख सकते हैं ओम के नियम में V बराबर क्या है आपका? IR है। तो R गुणा में है, अगर इसे बाईं तरफ भेजेंगे तो V बटे R बराबर आपका क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। V बटे R बराबर I हो जाएगा। तो हमें प्रतिरोध R1 में धारा I1 का मान पता करना है। तो हमारा हो जाएगा I1 बराबर, यहां देखिए I बराबर ओम के नियम से क्या है? V बटे R। तो V हमारा सेम है। अच्छा, I1 के लिए, R1 के लिए धारा क्या हो जाएगी आपकी? I1 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? I1 के लिए आपका प्रतिरोध जो होगा वह R1 होगा। तो यहां हम क्या लिख देंगे? R1। यहां I1 है तो यहां R1 हो जाएगा। I2 रहेगा तो R2 हो जाएगा। I3 रहेगा तो R3 हो जाएगा, यानी सेम गिनती चलेगा। तो यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगले प्रतिरोध के लिए लिख सकते हैं कि प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R2 के लिए I1 का मान, I2 का मान। तो प्रतिरोध R2 के लिए I2 का मान, तो देखिए I1 बराबर V बटे R1। तो I2 के लिए क्या हो जाएगा? फिर वही फार्मूला, I2 बराबर V सेम रहेगा और बटे आपका क्या हो गया? R2। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 2। तो यह समीकरण नंबर आपका क्या हो गया? 2 हो गया। तो यह कौन से प्रतिरोध के लिए हो गया? दूसरे R2 प्रतिरोध के लिए। इसी तरह आप लिखेंगे प्रतिरोध R3 के लिए, प्रतिरोध R3 के लिए I3 का मान, I3 का मान। तो फिर उसी नियम में क्या करेंगे? इस सूत्र को रख देंगे। तो I3 बराबर ओम के नियम में रखेंगे तो V बटे, यहां I3 है तब का हो जाएगा R3। यह हो गया समीकरण नंबर 3। एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे कि I1 है तो यहां R1 है, I2 है तो यहां R2 है, यहां I3 है तो यहां R3 है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3।
तीनों समीकरण को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो जोड़ का नियम क्या होता है कि बायां पक्ष माने लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा, यानी बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा। तो तीनों समीकरण में हम देख लेते हैं बाईं तरफ कौन है। यहां बाईं तरफ I1, I2 और I3 है। यहां हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर। अब दाएं को किधर जोड़ेंगे, दाएं तरफ। तो यहां दाएं तरफ क्या क्रम से जोड़ देंगे, जैसे इसको हमने बाईं तरफ जोड़ा है तो V बटे R1 प्लस यहां है V बटे R2 और यहां है V बटे R3। तो यहां हो जाएगा हमारा V बटे R2 और प्लस V बटे R3। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3, यह संपूर्ण धारा हमारा क्या है, I है, क्योंकि यही I इस बिंदु से तीनों पार्टों में यानी तीनों प्रतिरोधों की तरफ विभक्त हो गया। तो इन तीनों धारा को जोड़ेंगे तो यहां से जो हमारी धारा निकल रही है वह I के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां संपूर्ण धारा हमारा क्या हो गया, I, यानी I1 I2 I3 जब योगफल में है तो संपूर्ण धारा हमारा क्या हो गया, I, जो यहां से क्या हो रहा था, सेल से निकल रहा था। इसके बाद इन तीनों में आप ध्यान से देखेंगे तो V जो है तीनों के अंश में है, तो V हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो V हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो जो कॉमन लिया जाता है उसको उसके स्थान से हटा देते या भाग दिया जाता है। तो V यहां से गायब हो गया तो बचा क्या, 1 और बटे का हो गया R1 प्लस यहां से V गायब हो गया 1 बटे R2 और प्लस यहां V गायब हो गया तो 1 और बटे का हो गया R3। तो V को हमने कॉमन लिया तो V को वहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे या V से भाग देंगे तो V से भी कैंसिल, वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यह गुणे में है, बाईं तरफ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो I बटे V बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो यहां आप ध्यान से देख सकते हैं कि यह गुणा में था V, यह जब बाईं तरफ आया तो क्या हो गया, भाग हो गया। तो यह हमारा आ गया I बटा V। एक पॉइंट यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि ओम के नियम में क्या है, कि ओम के नियम में है V बराबर IR, V बराबर IR है। तो जब यहां V बराबर क्या है, IR, तो एक पॉइंट यहां हमें क्या चाहिए, I बटा V। तो I गुणा में इसको बाईं तरफ भेजेंगे, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा V बटे I बराबर दाईं तरफ क्या बच गया, R। लेकिन हमें चाहिए क्या, I बटा V। यहां R बराबर क्या हो रहा है, V बटे I। तो हम इसका बटा क्या कर सकते हैं, R का बटा 1, और दोनों पक्षों को उल्टा कर देंगे, दोनों पक्षों को उलट देंगे, I ऊपर V नीचे, 1 ऊपर R नीचे। तब हमारा क्या हो जाएगा, I बटा V बराबर 1 बटा R। तो माने I बटा V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान R लिख सकते हैं। तो यहां I बटा V है, इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 अपान R। यह हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसको डॉट डॉट कर सकते हैं। डॉट डॉट करने का यह मतलब है कि कोई जरूरी नहीं कि 3 ही प्रतिरोध आपको जुड़ा हुआ मिले, आप 3 से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, 5 भी जोड़ सकते हैं। अगर 4 जुड़ेगा तो प्लस 1 अपान R4 प्लस 1 अपान R5, 1 प्लस R6, इसी तरीके से चलता हुआ आगे चला जाएगा। तो यहां जो R है आपको, उसे हम कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध, उसको क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इस प्रकार अगर बोर्ड पेपर में समांतर क्रम में संयोजन पूछे तो इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 3 से 4 नंबर का बोर्ड पेपर के एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।